जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है आपका ऑप्टिक्स के इस चौथे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और उसमें प्रकाश कैसा दिखता है। ठीक है, इसके पहले तक के वीडियो में हमने बेसिक बातें की थी, जिसमें हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, वेन आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो मैं आपसे पूछता हूँ, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? आप लोग बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी। सब बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी थी। समतल दर्पण की फोकस दूरी थी इन्फिनिटी। तो इसकी क्षमता कितनी थी? क्षमता थी 0। बताया था ना ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसे देख लीजिए, तभी आपको आज का ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये है अवतल दर्पण, जैसा कि मैंने आपको पिछले तीनों वीडियो में बताया था। तो देखिए अवतल दर्पण में लाइट बिहेवियर क्या है, ये आपको किताब में शायद ही देखने को मिले कि इस हेडिंग के हिसाब से। हेडिंग उसमें नहीं होगा किताब में। तो देखिए अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब, अवतल दर्पण जो है ये प्रतिबिंब को सिकोड़ेगा तो इसे, अर्थात इसे अभिसारी बोलेंगे। मतलब सर सिकोड़ेगा तो इससे क्या मतलब हुआ सर? चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है टार्च। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टार्च में अवतल दर्पण कैसे होता है। ये प्रकाश को सिकोड़ता है। कैसे सिकोड़ता है चलिए हम जानते हैं। देखिए ये है टार्च। टार्च ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। इससे फिर मैं और बना दूं। देखिए ये है टार्च। टार्च के ये यहाँ पे, टार्च के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये है बल्ब। बल्ब है ना, तो ये है बल्ब। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो आप देखेंगे ये है अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उसके बाद ये सामने वाला हिस्सा ये क्या होता है? ये वैसे प्लास्टिक लगा होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक लगा होता है। ये है बल्ब, ये है अवतल दर्पण, और इसके पीछे ऐसे 3 मैंने बैटरी लगा दिया। बाकी अब तो बैटरी वाले बहुत कम ही टार्च आते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये अवतल दर्पण क्या करता है इसको, ये एक जगह सिकोड़ेगा प्रकाश को। कैसे सिकोड़ेगा? देखिए इसमें से जो लाइट आएगी ये तो जाएगी डायरेक्ट सीधे ही। अगर अवतल दर्पण ना हो तो ये बस इतने ही दूरी में सीधे ऐसे जाएगी, बस उसके आगे नहीं जाएगा प्रकाश। लेकिन हम देखते हैं कि जितने दूरी में ये कांच है उतनी दूरी में प्रकाश हमें सामने दिखता है एक जगह पे। तो ये अवतल दर्पण करता है। कैसे करता है सर? देखिए जब अवतल दर्पण से यहाँ से ऐसे प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश जो है ये सीधे इससे भी टकराएगा। अगर इससे टकराएगा तो ये इसे इधर भेज देगा। फिर ये प्रकाश इधर आया, फिर इससे टकराया, फिर ये ऐसे सामने भेज देगा। ऐसे ये जो प्रकाश है ये ऐसे सामने सामने इसके ऐसे पड़ेगा तो ये सामने ऐसे भेज देगा। तो अवतल दर्पण जो है ये प्रकाश को सिकोड़ता है। अब देखिए इतना जो एरिया है, इतने ही एरिया में प्रकाश सामने दिखेगा। ठीक है ना। तो इस वजह से अवतल दर्पण में जो है ये, अवतल दर्पण जो है ये टार्च में लगा होता है, तभी सामने सिर्फ एक ही स्थान पे टार्च में दिखाई देता है। ये है बल्ब, उसके बाद ये अवतल दर्पण हो जाता है, फिर ये है टार्च। ऐसे पीछे होता है कुछ, फिर यहाँ पे ऐसे बैटरी वैटरी लगी होती है। अब तो बैटरी वाले आता नहीं, लेकिन आता है तो ऐसे लगा होता है। यह अवतल दर्पण है। उसके बाद यहाँ पे फाइबर या फाइबर तो नहीं होता, वो होता है प्लास्टिक का। फिर यहाँ पे लगा दिया जाता है इसे ढकने के लिए, नहीं तो कोई मारेगा तुरंत या गिरेगा तुरंत ये जो बल्ब है ये टूट जाएगा। अगर आप लोग ये बल्ब निकाल के देखेंगे तो इसकी रोशनी बस थोड़ी से ही दिखाई देगी। ये रोशनी, जैसे ये बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है छोटा सा, तो इसकी रोशनी बस इतने में ही दिखाई देगी। लेकिन यहीं जब अवतल दर्पण लगा दिया जाता है तो इसका प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो ये ऐसे सामने फेंक देता है। इसका प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो ऐसे सामने फेंक देता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है ये टार्च में लगा होता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और प्रज्वलक में भी ऐसा ही होता है। अब सर प्रज्वलक क्या होता है? आप लोग जानते होंगे बचपन में, अगर आपने वो देखा होगा, शायद 5 या 10 रुपए का मिलता था। उसमें क्या होता था, जैसे ये है अवतल दर्पण, तो यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश ऐसे आया तो ये ऐसे गया। उसके बाद फिर ऐसे प्रकाश आया, फिर ऐसे गया।
फिर इधर से अगर प्रकाश आया तो फिर ऐसे गया, फिर प्रकाश अगर मुख उससे मतलब अनंत से प्रकाश आता है तो मुख अच्छे से जाता है ना। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे प्रकाश ये मिलता है तो यहीं पे एक छोटा सा वो होता था, प्रज्वलक टाइप का, जो ऐसे मिलता था ना, अगर आप लोगों को ध्यान होगा ऐसे होता था। इसको पकड़ के फिर हम लोग यहीं पे कागज रख देते थे, कागज यहीं पे। तो फिर सूर्य की रोशनी जब इस पे पड़ती थी तो एक जगह ये सिकोड़ देता था, अवतल दर्पण इसमें लगा होता है तो ये सिकोड़ देगा, तो यहाँ पे एक स्थान पे आके जब यहाँ पे प्रकाश मिलेगा तो यहीं पे हम लोग कागज रख देते थे तो वो जल जाता था। तो ये था, ये शायद बचपन में अगर आप लोगों को पता होगा 5 रुपए का या 10 रुपए का मिलता था जब हम लोग इसे लिए थे। तो अगर यहीं बीच में जो प्रकाश है यहाँ पे हम लोग अगर कागज रख देते थे तो फिर वो जल जाता था कुछ समय के बाद। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लगता था अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण क्या करता था, प्रकाश को एक जगह सिकोड़ देता था, एक जगह पे केंद्रित कर देता था, जिससे क्या होता था वो कागज जल जाता था, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा समझ में आया। अब देखिए अवतल दर्पण जो है ये प्रतिबिंब को छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटे प्रतिबिंब को जो है ये बड़ा कर देता है। अवतल दर्पण जो है ये छोटे प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। मतलब सर क्या समझे हम इसका, देखिए इसमें अगर कोई छोटा सा चीज़ है तो उसे अगर हमें बड़ा देखना है तो हम कौन सा दर्पण यूज करेंगे, अवतल दर्पण का। तो सर इसका यूज कहाँ पे होता है ये भी बता दीजिए। सेविंग में, सेविंग में। सर सेविंग मतलब क्या होता है, देखिए सेविंग मतलब जब लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें जो शीशा लेते हैं, सामने शीशा रख के उसके बाद दाढ़ी बनाते हैं ना, तो वो शीशा जो होता है वो होता है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। लेकिन ये जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, जब हमारे चाचा या पापा जो भी जब वो बनाते हैं या आप लोग खुद बनाते होंगे अगर बड़े हो गए होंगे, तो फिर जब हम लोग जो लेते हैं वो क्या है, वो नॉर्मल है, मतलब वो है समतल दर्पण, वो नहीं है। नहीं तो आप उसे बोलने लगो कि सर ये तो अवतल दर्पण है, वो अवतल दर्पण नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था वो है समतल दर्पण, क्योंकि मैंने आपसे बताया था जो है समतल दर्पण जो है ये प्रतिबिंब को ज्यों का त्यों ही बनाता है, जैसा है वैसा ही बनाएगा। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो है समतल दर्पण। लेकिन जहाँ बड़े बड़े सैलून में जहाँ है वहाँ पे सेविंग के लिए या बड़े बड़े लोग जो है वो सेविंग के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो जो शीशा लेते हैं उसमें अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और डॉक्टर जो है, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर, ENT। ENT मतलब सर, ENT मतलब हो गया आई नोज और थ्रेड। थ्रेड मतलब सर देखिए आँख का, नाक का और गले का। आँख नाक गले का जो डॉक्टर है ENT मतलब इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डॉक्टर जो है ये जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगर मान लीजिए किसी के गले में कुछ हो गया है तब डॉक्टर क्या करेगा, तो डॉक्टर अवतल दर्पण लेगा, और यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा कुछ हुआ है तो डॉक्टर क्या करेगा, अवतल दर्पण से इसे देखेगा। तो अवतल दर्पण क्या करता है, वो छोटे प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, तो उसे वो इतना छोटा सा चीज इतने बड़े में दिखेगा, ठीक है ना, समझ में आया। ये छोटा सा चीज उसे इतने बड़े में दिखता है। इसलिए जो गले के डॉक्टर हैं और नाक के भी डॉक्टर ऐसे ही काम करते हैं, नाक में मतलब कुछ हो गया है या तो छोटा सा है तो वो दिखेगा तो है नहीं वैसे नॉर्मल, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो क्या करता है इतना बड़ा सा दिखा देगा, तो इसमें एक पूरा बाल वाल जो है सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का प्रयोग क्या है, अवतल दर्पण छोटे प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। अभी के लिए इतना ही समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये जान लिया। अवतल दर्पण में देखिए अवतल दर्पण जो है ये प्रकाश को सिकोड़ देता है, इसे हम अपसारी कहते हैं। इसका प्रयोग टार्च, प्रज्वलक आदि चीज़ों में होता है, ठीक है, हमने समझा। उसके बाद हमने समझा कि अवतल दर्पण जो है वो छोटे प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। अब जहाँ कहीं भी हम देखेंगे कि कोई छोटा सा चीज़ हमें देखना है तो हम कौन सा दर्पण लेके आएंगे, हम लेके आएंगे अवतल दर्पण। बाकी अवतल दर्पण की पहचान मैंने आपको पिछले तीनों वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज हम अवतल दर्पण की ये समझ गए। अब हम समझते हैं चलिए उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। हम लोग जो सैलून में जो होता है वो तो अवतल दर्पण, और जो हम लोग ये यूज करते हैं नॉर्मल जो लोग यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, वो तो समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण जो है ये प्रकाश को फैलाता है, तो प्रकाश को फैलाता है तो ये अपसारी है।
ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, अभिसारी अपसारी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, उत्तल दर्पण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अवसारी अपसारी, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सी पे ऐसे लिखा रहता है अपसारी, आप लोग इसे ध्यान देंगे। अपसारी नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, अपसारी है या अवसारी है। तो अब मतलब फैलाना हो, ये फैलाता है प्रकाश को, इसका मतलब अपसारी है। अभिसारी जो है ये प्रकाश को सिकोड़ता है, यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सब कुछ तो याद है, बस यही भूल जाते हैं कि अवसारी किस में था, अवतल में था, उत्तल में था, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रकाश को फैलाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग तो स्ट्रीट लाइट मतलब जो गली का लाइट होता है। गली का लाइट कैसे होता है, देखिए मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, लेकिन सही से मैं आर्ट नहीं कर पाता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर थोड़ा ख़राब भी बन जाए तो आप लोग समझ लेंगे उतना। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये तो यहाँ पे ऐसे लाइट लगी होती है कि नहीं, यहाँ पे लगी होती है ना। उसके बाद यहाँ ऊपर से ऐसे ढकने के लिए कुछ लगा दिया जाता है इसके। इतना समझ में आया? ऐसे कुछ होता है ना, कुछ इसी तरीके से होता है। एकदम मैंने सही नहीं मैं बना पाया हूँ, लेकिन कुछ इसी तरीके से होता है। ये जो है ये है अवतल दर्पण। ये जो है अवतल दर्पण, यहाँ पे ऐसे लगा होता है। ये है बल्ब। ये बल्ब जो होता है, ये जब इस पे ऐसे टकराएगा तो ये ऐसे इधर, इस पे जब टकराता है तो ये इधर, उसके बाद इधर, ऐसे चारों तरफ मतलब फैला देता है अवतल दर्पण। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण फैला देता है। तो इसमें जो है स्ट्रीट लाइट, ये है गली की लाइट। उसके बाद ये ऊपर जो है इसके, ये ऊपर वाला ये जो होता है ये ढकने के लिए रहता है। ऊपर से जैसे लगा दिया जाता है कि ढक जाए, नहीं तो कोई एक पत्थर अगर मार दे तो ये फिर ये बल्ब जो है अंदर का ये फूट जाता है। इस वजह से ये ऊपर का ये लगा होता है सेफ्टी के लिए। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर एक और भी जगह इसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का, कहाँ पे यूज किया जाता है और भी इसका थोड़ा यूज देख लेते हैं। एक तो स्ट्रीट लाइट हो गया, दूसरा स्टेडियम में भी होता है। स्टेडियम में जब आप देखते होंगे वहाँ पे भी ऐसे ही रहता है, उसमें लाइट ऐसे लगा रहता है। तो वहाँ पे भी जो है वो उत्तल दर्पण लगता है। वो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है चारों तरफ फील्ड में फैला देता है। तो उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका और एक आध अगर यूज देखना चाहें तो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं और अगर यूज हो इसका। देखिए इतना हो गया। प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर में भी वैसे ही सेम होता है। अब चलिए हम देखते हैं उत्तल दर्पण में लाइट बिहेवियर हमने देख लिया, ये प्रकाश को फैलाता है अर्थात अपसारी है। उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, या प्रतिबिंब को ये कैसे करता है वस्तु। तो ये जो है ये वस्तु को छोटा से बड़ा दिखाता है, वस्तु को छोटा से बड़ा दिखाता है। जबकि वहीं अवतल दर्पण जो था वो बड़ा से मतलब बड़े वस्तु से छोटा वस्तु दिखाता था, और ये छोटे से बड़ा दिखाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गाड़ी के किनारे का दर्पण जो है, आपने बाइक या फिर 4 व्हीलर के किनारे वाले शीशे को अगर आपने देखा होगा, साइड मिरर को, तो उसमें जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उत्तल दर्पण का प्रयोग। देख लीजिए, जैसे ये है एक 4 व्हीलर का मिरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा, ये देख सकते हैं इसके शीशे के अंदर में ही 4 व्हीलर पूरा दिखाई दे रहा है। जबकि जितना बड़ा शीशा है उतना बड़ा तो है नहीं 4 व्हीलर, उसके वजूद से कई गुना बड़ा है 4 व्हीलर, है ना। ये शीशा जितना है इससे तो कई गुना वो 4 व्हीलर बड़ा है। फिर इसके अंदर कैसे आ गया, तो इसके अंदर लगा है भाई साहब, क्या लगा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, वो बड़े प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। इस वजह से ये देख पाता है, इस वजह से इसमें वो 4 व्हीलर दिखाई देने लगता है। नहीं तो फिर अगर इसमें मान लीजिए इसमें अवतल दर्पण लगा हो तब क्या होगा, तब ये जो ड्राइवर यहाँ पे मान लीजिए कोई ड्राइवर बैठा है जो चला रहा है, उसको तो उसका फिर कुछ ही पार्ट दिखाई देगा। मान लीजिए जब तक वो ध्यान से देखेगा कि ये क्या है, 4 व्हीलर है या बाइक है, ट्रक है या बस है, तो उसका जैसे कुछ ही पार्ट दिखाई देगा, पूरा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। जब तक वो समझेगा कि ये 4 व्हीलर है या बाइक है क्या है, तब तक आके ठुक
ठुक जाएगा ना, क्योंकि उसमें ट्रक है तो वो एकदम बड़ा दिखाई देने लगेगा, तो वो सब पूरा तो दिखाई नहीं देगा, कुछ पार्ट दिखाई देगा। जब तक वो अनुमान लगाएगा कि 4 व्हीलर है, बाइक है, ट्रक है, क्या है, तब तक आके वो ठुक जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है, ये प्रतिबिंब को मतलब वस्तु को छोटा करके दिखाता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये वस्तु को छोटा करके दिखाता है और कैसा दिखाता है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो आज हमने समझ लिया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब और प्रकाश का कैसा बिहेवियर होता है और उत्तल दर्पण में कैसा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग तो हमने ये देख लिया साइड मिरर में। चलिए, वैसे मैं आपको हमने उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर में देखा, मतलब किनारे के शीशे में देखा। अब हम ये है उत्तल दर्पण मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग। तो ये क्या है, ये है गाड़ियों के आगे का जो लाइट होता है वो है। तो इसमें जो है, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कैसे होता है सर, हम कैसे समझें? देखिए, ये जो होता है ये प्रकाश को एक सीधी लाइन में दिखाता है ना, तो सीधी लाइन में दिखाता है, तो इसका मतलब ये इसमें प्रकाश जो है वो सिकुड़ता है। तो इसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होगा, कौन सा होगा, तो इसमें होगा अवतल दर्पण। तो देखिए, ये जैसे ये है तो इसमें यहीं पे ऐसे लगा होता है अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण ऐसे लगा होता है, ऐसे होता है। रुक जाइए, फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ से सही से। देखिए, यहाँ पे होता है अवतल दर्पण, यहाँ पे ऐसे अवतल दर्पण लगा होता है, और यहाँ पे भी अवतल दर्पण लगा होता है, यहाँ पर भी अवतल दर्पण लगा होता है, यहाँ पे भी अवतल दर्पण। तो ये क्या करता है, ये जहाँ ऐसे प्रकाश टकराया तो ये ऐसे सामने भेज देगा, ऐसे टकराया सामने आएगा, इस पे टकराया सामने आएगा, सामने। तो ये क्या करता है, सामने एक जगह भेजता है, मतलब सीधे भेजता है। और यहीं ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे ऐसे ब्लैक रंग का स्टिकर लगा होता है, ब्लैक कलर का स्टिकर लगा होता है। क्यों लगा होता है? नहीं तो अगर नहीं लगा होगा तो यहाँ से भी प्रकाश ऐसे सामने आएगा। जब सामने आएगा तो आगे वाली जो हमारे सामने जो गाड़ी आ रही होगी उसको दिखाई नहीं देगा कुछ भी। तो अगर उसको नहीं दिखाई देगा तो फिर गाड़ी ठुक सकती है। इस वजह से यहाँ ऊपर ब्लैक रंग का एक स्टिकर लगा होता है, सबसे ऊपर में यहाँ ब्लैक रंग का एक स्टिकर लगा होता है। वहाँ पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा वहाँ पे, जहाँ से ये बल्ब खरीदा गया वहीं लिखा रहेगा राज ऑटोमोबाइल, अमन ऑटोमोबाइल्स, ऐसे कुछ भी लिखा रहता है। तो वहाँ पे ये अपना प्रचार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर यही ब्लैक कलर लगाते हैं, वहाँ पे ये अपना प्रचार कर लेते हैं। और लगाना भी जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो सामने जो गाड़ी आएगी फिर वो देख नहीं पाएगी अपने सामने और ठुक जाएगी, ठीक है। और ये जो पीछे है ब्लैक कलर का, ये क्या है, ये है उसका कवर, ठीक है। आज के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, आज के वीडियो में मैंने आपको अवतल दर्पण में प्रकाश कैसे काम करता है ये बताया, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी बता दिया, उत्तल दर्पण में प्रकाश कैसे काम करता है ये भी बताया ना, अवतल दर्पण में प्रकाश कैसे होता है ये भी बताया, प्रकाश कैसे होता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि इमेज कैसा बनता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सब के बारे में जाना। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। उसके साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप इसका पीपीटी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वहां से ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे जाके अभय जी के ट्रिक्स सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? आप टेलीग्राम पे जाके अभय जी के ट्रिक्स सर्च करेंगे, वहाँ पे मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको इसका पीपीटी भी मिल जाएगा। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके अभय जी के ट्रिक्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन कल के वीडियो में हम जो है ये अभी तक हमने जो 3 से 4 वीडियो किए हैं उस पे हम कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो उसमें हम जैसे प्रकाश का फोकस दूरी से, ये दर्पण का जो है इसमें फोकस दूरी से जितने भी क्वेश्चन हैं हम करने की कोशिश करेंगे।
तो कल के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।